आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो ऑल आइज ऑन एसएससी के साथ हम शुरू करते हैं ये लेक्चर। तो बात इतनी सी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक डेड इकोनॉमी बोल दिया है। अब ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भारत अमेरिका से रिश्तों की बात करें तो काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं भारत और अमेरिका के। और क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है इसलिए ये मैटर करता है। लेकिन क्या ये वाकई में मैटर करता है? ये बोला इसने, डोनाल्ड ट्रंप पागल आदमी बोलता है, सबसे बड़ा चू, कि आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि क्या भारत रशिया से कर रहा है। फर्क तो इनको बहुत बड़ा है। जली ना वही हिसाब किताब है। इसने 60 दिन दिए थे रशिया को। रशिया ने बोला तेल लगा लो डाबर का, नाम मिटा दो तो निकल लो बहुत तेजी में। तो ये बताते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। 60 दिन के अंदर अंदर इन्होंने रशिया तो छोड़ ही दीजिए, वो सैंक्शन लगा ही दिए, बाकी भारत पे भी सैंक्शन लगा दिए। भारत पे भी इन्होंने, हो सकता है भारत पे कुछ, वैसे ईरान के साथ जो कंपनी बिजनेस कर रही है उन 6 कंपनीज पे सैंक्शंस लगा दिए गए हैं अमेरिका द्वारा। लेकिन इसने 1 अगस्त से भारत 25% टैरिफ प्लस एडिशनल पेनल्टी, 17% अब पहले से दे लेते तो 43% तो ऐसे ही हो गया, 42%, और बाकी पेनल्टी कितनी लगेगी वो अलग है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का साफ साफ कहना है। उसने बोला कि डेड इकोनॉमी, दे कांट टेक देयर डेड इकोनॉमी डाउन टुगेदर फॉर ऑल आई केयर। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि इनकी इकोनॉमी डेड है। ठीक है, भारत दुनिया की 5वीं, 4थी सबसे बड़ी, 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में तीसरे 3 साल में बन जाएंगे। अब देखिए, ये कोई हवाई आंकड़े नहीं है। मैं ये मानता हूं कि ग्राउंड पे जब आप उतरेंगे तो भारत उतनी बड़ी अर्थव्यवस्था लगता नहीं है, लेकिन ऑन पेपर है ये, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और भारत में अलग अलग राज्य हैं। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो भारत की इकोनॉमी ने बड़ी बड़ी इकोनॉमीज को आज पीछे छोड़ दिया है। ये सच है। भारत की ग्रोथ रेट अभी आईएमएफ ने 6.5% ज्यादा बढ़ा दी है। जीडीपी भारत की हर साल बढ़ती जा रही है। उसका रीजन यही है, भारत एक ब्लेस्ड कंट्री है। भारत में नदियां हैं 6 जगह। देखिए, पहले नदियों के पास सिविलाइजेशन बनती थी। जिस देश के पास, जिस जगह पे जितनी बड़ी नदियां, और भारत तो ब्लेस्ड इसलिए है कि भारत में सदर्न पेनिनसुलर इंडिया में तो आपको ढेरों नदियां मिलेगी, नॉर्दर्न इंडिया में भारत से नदियां बहती हैं। भारत का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप है, यानी कि आपको पानी की कभी कमी नहीं होगी, जिसकी वजह से आपके खेत हमेशा हरे भरे रहेंगे। जिसके पास पानी है वो सिकंदर। अब ये बड़ी शर्म की बात है कि इसके बावजूद हम सुपर पावर नहीं बन पाए जो हम पहले थे, नेताओं की वजह से, पॉलिटिक्स की वजह से। ओके, दूसरी चीज ये है कि इंडिया की एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जो कि भारत को हमेशा आगे बढ़ाता है। तीसरा, हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ही बड़ा है। हमको बाहर के किसी भी देश की जरूरत है ही नहीं। आपको बता दूं, अरुणाचल प्रदेश अब कीवी में बाजी मार रहा है। कीवी जो कि हम भारत से मंगाते थे, भारत में क्योंकि 6 के 6 आपको फिजियोग्राफिक, जो 6 के 6 आप क्लाइमेट अलग अलग तरीके को यहाँ पे आपको मिलेंगे। मतलब 6 के 6 जो अलग अलग डिविजन्स हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगे, क्योंकि आपके पास यहाँ पे रेगिस्तान भी मिलेगा, आपको बीचेस भी मिलेंगे, आपको यहाँ पे पेड़ पौधे भी, हरियाली भी मिलेगी, आपको यहाँ पे बर्फीले पहाड़ भी मिलेंगे, और आपको प्लेन्स भी मिलेंगे। तो वही बता रहे हैं। तो इसीलिए इंडिया इज ब्लेस्ड, और आइलैंड्स भी हैं हमारे पास। ओके, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर और डोमेस्टिक कंजम्पशन इतना है कि हम कुछ भी उगा सकते हैं। 3 क्रॉपिंग सीजन भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद कभी ड्रॉट नहीं पड़ा। हमारे 3 क्रॉपिंग सीजन होते हैं, खारिफ, जैद और राबी। राबी और खारिफ ये 2 मेन होते हैं। अभी तो खारिफ है, और बीच में आप जैद लो, वाटरमेलन हो गया, वही खरबूजा, तरबूजा। तो बेसिकली डोमेस्टिक कंजम्पशन और जो भारत का क्रॉपिंग पैटर्न है वो शानदार है। इसीलिए ये यूरोपियंस भारत के पास आए थे भीख मांगते हुए कि हमको कुछ दे दो। अमेरिका है क्या? अमेरिका में जितने भी गोरे हैं वो यूरोप से हैं। अभी 200 साल पुराना, अमेरिका बहुत पुराना देश तो है नहीं, अभी 200-250 साल पुरानी तो देश है ना। ठीक है, अभी बना है, यूरोप ने बनाया है उसे। जो डोनाल्ड ट्रंप इतना माइग्रेंट्स कहते हैं कि अगर तुम्हारी, हम आज असलियत बता दें अमेरिका की, टेक्सास किसके पास था? मेक्सिको के पास था ना।
मैक्सिकन वॉर इन्होंने जबरदस्ती करके सारी ज़मीनें ले ली। चोर हैं सबके सब चोरवे हैं, बैठे हुए हैं जो डकैत। यहाँ के मूल निवासियों को तुमने मार मार के उनकी ज़मीनें ले ली। क्लास 12 की एनसीईआरटी पढ़िए, उसमें साफ साफ बताया कि इनके प्रेसिडेंट खुले बोलते थे कि तुमको जो करना है कर लो, तुम्हारी ज़मीन लेंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, अलास्का इन्होंने खरीदा रशिया से। तो आप ये मान के चलिए कि अमेरिका का इमाइग्रेंट्स ने बताया है, तो आपकी वो नहीं है कि आप कुछ बोल दो। ठीक है, और अमेरिका की इकोनॉमी आप देखिए, ठीक है मैं मानता हूं कि अमेरिका में लॉ एंड ऑर्डर है, रूल ऑफ लॉ है, फंडामेंटल राइट्स, वहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा ताकत दी जाती है। लेकिन मत भूलिए कि अमीरों के वहाँ पे चलती है, और अमेरिका में होमलेसनेस की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, अमेरिका में अकेलापन है, चीज़ें वहाँ पे उतनी बेहतर है नहीं जितनी बाहर से दिखती है। ठीक है, और ये सारे यूरोप, कनाडा, कहीं पे भी, न्यूजीलैंड, ये बात आज के समय में अगर कोई सबसे बढ़िया जगह है रहने लायक तो वो है गल्फ कंट्रीज। सऊदी तो नहीं, लेकिन यूएई, हर कोई दुबई भाग रहा है, पैसा है तो वहीं लो। ठीक है, तो ये जो बोल रहे हैं डेट इकोनॉमी का, जिस तरीके से इनको इतिहास की बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप को नॉलेज नहीं है, बुढ़ा हो गया है। ठीक है, एक पैर कवर में लेके घूम रहा है, वैसे ही इसको इकोनॉमी की भी कोई नॉलेज नहीं है। उसके बाद बताया है कि वी हैव डन वेरी लिटिल बिजनेस विथ इंडिया, हमने भारत के साथ बिजनेस नहीं किया है क्योंकि उनका टैरिफ बहुत ज़्यादा है। ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका का भारत के साथ ट्रेड डेफिसिट है। बता दूं, आप अगर फार्मा सेक्टर में बात करें तो आपको जो दवाई अमेरिका में 1000 रुपए की मिलेगी ना, वो दवाई आपको यहां पे 20 रुपए की मिलेगी। पूरी दुनिया में मेडिकल टूरिज्म, भारत जो है पाकिस्तान से भी, भारत ने मानवीयता के रास्ते कभी बंद नहीं किए हैं, तो पाकिस्तान से बहुत लोग आते थे कि यहाँ पे इलाज कराने। भारत में पूरी दुनिया से हर कोई यहाँ पे इलाज कराने आता है। फार्मास्यूटिकल में हम नंबर 1 है, हेल्थ सिस्टम सबसे बड़ा होता है। क्योंकि अमेरिका में तो आप 2-3 महीने आपका अपॉइंटमेंट, दांत में अभी दर्द हो रहा है 3 महीने बाद दिखाना, और वहाँ पे इंश्योरेंस चलता है कि इंश्योरेंस के बिना आपकी बैंड बच जाएगी। ठीक है, कोविड में कितने लोग जिनके पास इंश्योरेंस नहीं था उनके ऐसी बैंड बजी है, 1-1 करोड़ का बिल आ गया। 2 हफ्ते एडमिट पे बिल देखा 2 करोड़ रुपए, पैरों तले जमीन खिसक गई कि करे कैसे भैया। ठीक है, तो ये सब डार्क रियलिटीज हैं जिसकी कोई बात नहीं करता है। रशिया, अब देखिए, अब इसमें लाइकवाइज रशिया एंड यूएसए डू ऑलमोस्ट नो बिजनेस टुगेदर। ठीक है, तो क्या तुम्हारे एनर्जी तुम्हारे चाचा खरीदते हैं जो पिछले 2.5 साल से बंद है? पूरा यूरोप डर के मारे, मेन चीज रशिया से पूरा यूरोप और अमेरिका भी एनर्जी खरीदते थे। बड़ी बड़ी पाइपलाइंस हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो रशिया से एनर्जी नहीं खरीदोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, एक से एक बिजनेसमैन है सब। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप भी यहाँ पे अच्छा खासा, इनका खुद का भी बिजनेस है यहाँ पे। और उसके बाद बोलते हैं कि हम उसी तरीके से रखना चाहते हैं। इन्होंने मेदवेदेव को बोला है, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट रशिया के रहे हैं, और बोला कि उनको लगता है कि अभी भी प्रेसिडेंट है, तो ये बहुत ही डेंजरस टेरिटरी में जा रहे हैं। उसके बाद ये और भी बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, आज रात 9 बजे क्लास होगी, पहली क्लास है, मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। आज हम आइजनहावर मैट्रिक्स टेक्निक की बात करेंगे। मात्र 400 रुपए का कोर्स है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। हर दिन आपको एक नई टेक्निक बताई जाएगी। ओके, तो इंडिया पे 25% टैरिफ जो है, और अरे यार मुझे छींक आ रही है, कोई बात नहीं। इंडिया में 25% टैरिफ जो है और पेनाल्टी चार्ज लगाए हैं, और इन्होंने बोला है कि भारत की इकोनॉमी डेड है। अब फील्ड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ रशिया इन्होंने मेदवेदेव को बोल दिया, तो मेदवेदेव ने बोला कि अपनी औकात में रहो। ठीक है, अच्छा, राहुल गांधी की एक बात मैं बिल्कुल सराहूंगा। मैं भाई देखो सही चीज़ को सपोर्ट करता हूं। वैसे तो राहुल गांधी को एसएससी का भी मुद्दा उठाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि रूलिंग पार्टी इसको मुद्दा उठाएगी, बीजेपी इसका मुद्दा उठाने नहीं वाली। लेकिन राहुल गांधी ने एक चीज़ बिल्कुल सही बोली कि डोनाल्ड ट्रंप को आप सीधा सीधा बोलो ना पार्लियामेंट में, आप नाम क्यों नहीं ले रहे हो। और मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी जी की जो 1 घंटा 42 मिनट की स्पीच थी, उसमें इनको साफ साफ बोलना चाहिए था कि डोनाल्ड ट्रंप चोर है। ठीक है, और डोनाल्ड ट्रंप, और कर लो हाउडी मोदी और पता नहीं क्या क्या, सब बेकार है भाई, ये आदमी भरोसे लायक नहीं है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है बेसिकली वो आदमी झूठ बोल रहा है। लेकिन राहुल गांधी से मैं बिल्कुल सहमत नहीं जो उन्होंने अभी बोला। ये एक बहुत ही गलत स्टेटमेंट राहुल गांधी ने दिया कि जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है वो सही है, भारत की इकोनॉमी डेड है। ये बहुत गलत स्टेटमेंट है, इसीलिए ये लोग जीतते नहीं है।
आपको ये ध्यान देना चाहिए कि भाई जब इस तरीके की बातें बोली जाए तो हम सबको यूनाइट रहना है। डोनाल्ड ट्रंप की क्या औकात है? उसको किसने ये वो दिया है कि भाई तुम कुछ भी जहर उगलो जाके? नहीं ना। तो इसीलिए भारत के ऑपोजिशन को ऐसा, मतलब जो ऑपोजिशन है बीजेपी का, उसको ये नहीं बोलना चाहिए। मतलब जो ऑपोजिशन पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, और सबको इस चीज़ को लेकर यूनाइट होना चाहिए। तो वही बताया है कि जो भी भारत से रशिया से करे कोई फ़र्क नहीं। अच्छा, मेदवेदेव ने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप पे उन्होंने चुटकी लेते हुए बोला है कि देखो, अगर फॉर्मर प्रेसिडेंट के कुछ जो शब्द है वो मिर्ची दिला सकते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट को, तो इसी तरीके से हमको रहना चाहिए, और हमको लगता है हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। बता दूं कि अमेरिका ने यूक्रेन की भी एड पॉज कर दी है। बहुत कुछ हो रहा है। ब्रिक्स, रशिया, चाइना और इंडिया साथ में शायद अब एक नई करेंसी, वो अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे, और अगर हुआ तो डॉलर नीचे जाएगा बहुत तेजी से, डी डॉलराइजेशन शुरू हो जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप मतलब ये डेड इकोनॉमी का मजाक उड़ाते हुए बोला है कि बेटा जो ज़ॉम्बी मूवीज देखते रहो, और याद रखना डेड हैंड मतलब था कि 1945 से लेकर 1991 तक रशिया ने, सोवियत ने इतने हथियार बना लिए थे न्यूक्लियर कि अगर उनकी पूरी लीडरशिप भी खत्म हो जाए ना तो ही तुमको तबाह कर देंगे। तो डेड हैंड उसका मतलब होता है, ठीक है ना, कि खत्म हो जाओगे तुम। और उसके बाद फिर ये चीज़ हमेशा याद रखो कि डेड हैंड जो है, अपनी फेवरेट ज़ॉम्बी मूवी जब देखोगे तो याद रखो ये। तो चुटकी लेते हुए एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को बोला है। मतलब साफ और स्पष्ट शब्दों में कहे तो न्यूक्लियर धमकी दी है रशिया ने अमेरिका को कि औकात में रहो वरना ऐसे की तैसी कर देंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास भी है। ओके, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातें बोली हैं भारत के लिए, ये इंडिया और अमेरिका के रिलेशन को पूरी तरीके से खराब कर बैठी हैं। और इंडिया अमेरिका के रिलेशन डोनाल्ड ट्रंप तक ही खराब है। डोनाल्ड ट्रंप, रिपब्लिकन्स बहुत सारे ऐसे हैं कि बस वो यही चाह रहे हैं कि भाई ये चले जाए। अमेरिका में भी बहुत सारे लोग जा रहे चला जाए। उसके खुद की वो लॉस एंजलिस में उसने कर्फ्यू लगवा दिया है। आपको पता है कि वो वहाँ पे कितना बवाल हुआ था, उस पर गवर्नर भिड़ गए थे। तो अमेरिका में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप को एक जोकर बोलते हैं। और वही है कि अभी देखिए, अभी तो अगले साल मिड टर्म इलेक्शन है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप हारेगा, और अभी आप ये मान के चलिए कि हमको इसको झेलना है 2028 तक। तो अभी लंबा समय है, 3 साल अभी इस आदमी को और झेलना है। लेकिन जब 2028 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होंगे तब बड़ा, क्योंकि पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता इतनी आसानी से दी नहीं थी। अभी अमेरिका पता नहीं क्या देश है कि इनको एक लीडर नहीं मिलता। इतने सारे लीडर्स इनके पास भरे हुए हैं। जो बाइडेन जैसा लीडर कोई लेके आओ, या रिपब्लिकन्स को भी समझना चाहिए था कि डोनाल्ड ट्रंप को क्यों खड़ा करना है। भाई डोनाल्ड ट्रंप, और देखिए अमेरिका में वुमेन प्रेसिडेंट बहुत मुश्किल है, नहीं होगा, लोग नहीं सपोर्ट करेंगे। हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन भारत में एक वुमेन चीफ मिनिस्टर हो जाएगी, एक पीएम भी हो जाएगी, लेकिन अमेरिका में लोग जिताएंगे नहीं, एक औरत को कभी नहीं जिताएंगे। ओके, तो इसीलिए जो उनकी वाइस प्रेसिडेंट थी कमला हैरिस, उनकी जब बहस हुई थी डोनाल्ड ट्रंप से तो पूरी तरीके से हराया था। डोनाल्ड ट्रंप को कोई छोटा बच्चा हरा दे अगर उसको फैक्ट्स पता है। इतना तो क्राइम में लिप्त है वो आदमी। लेकिन अब वही बता रहे कि किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप शानदार हमारा जो कोर्स है उसको अवेल करें, क्योंकि आज आखिरी दिन है, 9 बजे रात में क्लास होगी। थैंक यू सो मच।